दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा काफ़ी ऐतिहासिक फैसला है। आज देखेंगे दिनांक 28 अप्रैल 2025 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषणा की गई है कि अभी बिहार में जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, उनमें से 2,15,000 करीब ऐसे संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी को परमानेंट की दर्जा देने जा रही है चुनाव से पहले। और साथ ही साथ चुनाव से पहले 2.75 लाख नौकरियां जो है देने की वादा कही गई है। बाकी यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है आप लोग को परमानेंट की जाएगी चुनाव से पहले। ये काफ़ी दिनों के बाद ये ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा खुद ये घोषणा की गई है। इसके बारे में समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, चुनाव के ऐलान से पहले यानी सितंबर तक बिहार सरकार 2.75 लाख पदों पर भर्तियां करेगी। अफसर से लेकर के क्लर्क और सिपाही तक के पद भरे जाएंगे। इस सिलसिले में मुख्य सचिव ने 15 दिन के अंदर 2 बैठक कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए आगामी जो है काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा नीतीश कुमार संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रही है। इसके लेकर 2 बार बैठक हो चुकी है। प्रक्रिया आखिरी स्टेज में है। यहाँ पे समझ लेंगे, जो आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री कार्यालय में लेटर दे रहे थे, उसी का आज ये परिणाम है। आप लोग जो भी प्रयास था वो काफ़ी प्रयास किए, उसके बाद जो है इस तरह का यहाँ पे निर्णय लिए है। मतलब जो संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे बेल्ट्रॉन से कर्मचारी हो गया, जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी कार्यरत है, काफ़ी कर्मचारी है आउटसोर्सिंग पे, तो वो सभी को जो है परमानेंट करने जा रही है। इसके बारे में क्या कुछ है डिटेल से यहाँ पे आगे समझ लेंगे। और देखिए जानकारी दी गई है, जानिए किस विभाग में कितनी नौकरियां मिलेंगी और संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनने का क्या फ़ायदा हो गया। ठेका पर सेवा दे रहे कर्मी होंगे सरकारी कर्मचारी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है तो वो सबको परमानेंट करने जा रही है। और देखिए जानकारी दी गई है, बिहार में सीएम सचिवालय से लेकर के प्रखंड स्तर पर 50,000 से अधिक ठेके पर तैनात है। चुनाव से पहले सरकार इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दी जाएगी। यहाँ पे समझ लेंगे, साफ तौर पे जानकारी दी गई है, बिहार में सीएम सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर पे 50,000 से अधिक अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत है, तो ये सभी को जो है परमानेंट करेंगे। आगे देखिए सेकेंड में जानकारी दी गई है, सामान्य प्रशासन विभाग के रिश्वत सूत्रों की माने तो इस पर 2 दौर की बैठकें हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। यहाँ पे समझ सकते हैं, जो अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आप लोगों को क्लर्क के पद पे सेटल किया जा सकता है। और आगे यहाँ पे देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि जो क्लर्क का सैलरी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग की जो भी सुविधा है वो देने की बात कही जा रही है। और यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर पूर्व मुख्य सचिव AK चौधरी की अध्यक्षता में उच्च समिति का गठन 24 अप्रैल 2015 को किया गया था। इस समिति का शुरुआती कार्यालय 3 महीने का था, लेकिन साल दर साल दर्जनों कार्यालय विस्तार के साथ साथ समिति 2020 तक काम करती रही। कमेटी ने संविदा कर्मियों की संविदा सीमा 60 साल तक करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने मान लिया था, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे पाई थी। अब सरकारी कर्मचारी का बनने का भी ऐलान हो सकता है। यहाँ देखिए संविदा कर्मियों की जो सीमा अवधि है वो 60 साल करने का इतना दिन से प्रस्ताव दिया था, तो वो भी मान लिए है। और साथ ही साथ आप लोग का जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है इस पर भी स्वीकृति मिल गया है। यहाँ देखिए आप लोग की सैलरी क्या रहने वाले, जब संविदा से लेकर के परमानेंट कर्मचारी हो जाएंगे तब संविदा कर्मचारियों को अभी 17,000 प्लस रुपये सैलरी मिलता है। सरकारी कर्मचारी बनने के बाद इसे कम से कम 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा इन्हें सुविधाएं मिलेंगी, जैसे अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर है बेल्ट्रॉन से, आप लोग को 17,000 मिल रही है। अगर इसके परमानेंट कर देती है तो आप लोग को 25,000 प्लस सैलरी हो जाएंगे, उसमें से GST जो है कटती रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क कहा जाएगा, इनका वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का हो जाएगा, यानी मूल वेतन 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक हो सकता है। और देखिए सेकंड में जानकारी दी गई है, हर साल जो है इंक्रीमेंट होगा आप लोग का, और साल में 2 बार DA इजाफा होगा और 8 साल पर प्रमोशन मिलेगा। काफ़ी अच्छा निर्णय है। सरकारी सेवा के दौरान मौत पर पति पत्नी या बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगा, जो अनुकंपा का लाभ मिलेंगे। सरकारी क्वार्टर या फिर हाउस रेंट मिलेगा। अंतर जिला और जिले के अंदर ट्रांसफ़र। न्यू पेंशन स्कीम के तहत बिहार सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़कर उसके कुल राशि का 14% योगदान मिलेगा। चुनाव से पहले युवाओं को साधने के लिए नौकरी का ऐलान।
तो यहाँ पे समझ सकते हैं जो अभी संविदा से कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी कार्यरत है, तो आप लोग को परमानेंट के साथ साथ सैलरी बढ़ोतरी की जो भी सुविधा है वो सभी सुविधा जो है बिहार सरकार देने की तैयारी में है। मतलब जो है ये आप लोग का प्रस्ताव जो है ये अंतिम चरण में है। 1 से 1.5 मंथ में जो है इस पे पूरी तरह से स्वीकृति मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर होगी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे। बाकी यहाँ देखिए चुनाव से पहले युवाओं को साधने के लिए नौकरी का ऐलान। राज्य में सितंबर लास्ट सप्ताह तक चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसको देखते हुए राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने में जुट गई है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने बीते 15 दिन में खाली पदों को भरने के 2 बार मीटिंग की गई है। राज्य में शिक्षा विभाग के अलावा करीब 10 विभाग में हजारों पद खाली है, उनको भरने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी आने वाली है चुनाव से पहले, इसके बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ देखिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 5,000 के करीब मतलब आने वाले हैं, और पंचायती राज विभाग में 17,000 के करीब जो है वैकेंसी आने वाले, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य तरह के पद रहने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, मतलब इस तरह से डिपार्टमेंट में जो है इस तरह से इतने खाली पद पड़े हुए हैं। इसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल के जो है वैकेंसी के तौर पे जो है सभी कैंडिडेट भरेंगे, और इस खाली पद को जो है बहुत जल्द भरे जाएंगे। बाकी यहाँ देखिए टॉप रैंक 117 पोस्टों पर होगी बहाली, और यहाँ देखिए नीचे दी गई है सामान्य प्रशासन पोस्ट, डिप्टी कलेक्टर, कुल पद 50, बीपीएससी को चयनित यानी अधिसूचना भेजी जाएगी। मतलब तमाम तरह की जो है तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले अन्य तरह की जो भी सुविधाएं संविदा आउटसोर्सिंग और नौकरी को लेकर जो है काफ़ी बड़ा ऐलान कर सकती है। बाकी इसको आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे दिया, यहाँ से आप अपना जो भी मतलब अच्छे से यहाँ पे जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जो भी इतना दिन से इंतजार में थे कि संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी आखिर कब तक परमानेंट करेंगे। तो ये काफ़ी लास्ट चरण में है, आप लोग की फाइलें जो है जल्द ही ये परमानेंट की सुविधा है आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चुनाव से पहले 3 से 4 मंथ के भीतर जो कभी भी ये ऐलान हो सकती है। आप लोग की जो भी फाइल है ये अंतिम चरण में है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर होंगे। सैलरी बढ़ोतरी और साथ ही साथ परमानेंट अनुकंपा का लाभ, डीए, अन्य तरह की जो भी सुविधाएं सरकारी कर्मचारी को, वो सभी सुविधाएं आप सभी को मिलने जा रही है जो अभी मतलब आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी कार्यरत है। तो आप कौन सा डिपार्टमेंट में कार्यरत है आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।